आप लोग अपना डेली एक्टिविटीज में कुछ ऐसा सा चीज कर रहे हो या कुछ ऐसा चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हो जिसके वजह से आपका हाइट अभी स्लो है एंड इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं एंड ये एक मेजर कंसर्न है एंड इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि इसको मैं कैसे फिक्स करूं एंड आपको उसके लिए जरूरी स्टेप्स लेना होगा एंड खुद को जगाना पड़ेगा। तो मैं कुछ ऐसा चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं जो आप अपना डेली एक्टिविटीज़ में कर रहे हैं एंड इनको आज ही स्टॉप करो ताकि आपका हाइट रुके हुए नहीं रहे एंड आपका हाइट ग्रोथ हो सके। एंड मैं हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी, मतलब टेक्स्ट फैसिलिटी, नॉट कॉल फैसिलिटी। एंड जिनको भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है आप मेरा मेल आईडी पे कांटेक्ट करिए। दिस इज़ नॉट एट ऑल फ्री ट्रेनिंग, दिस इज़ पेड ट्रेनिंग। एंड ट्रेनिंग में आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, डेली टिप्स टू फॉलो, क्या क्या सप्लीमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ अवॉइड करना है एंड वीकली गाइडेंस मिलता है। हर वीक आपका प्रोग्रेस चेक किया जाता है। तो जिनको भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है हाइट बढ़ाने के लिए, फिर आप मेरा मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करिए। सबसे जो पहला चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ दैट इज़ लॉट्स ऑफ मेंटल स्ट्रेस। आजकल पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एंड पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि पढ़ो। स्कूल से उल्टा प्रेशर दिया जाता है, फिर ट्यूशन टीचर का प्रेशर रहता है। तो बच्चों का दिमाग में इतना प्रेशर पड़ता है जिसके वजह से वो ऑलवेज स्ट्रेस में रहता है एंड वो खुल के अपना ज़िंदगी जी नहीं पाता है। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी फोकस करना है। अगर कोई बच्चा 3 से 4 घंटा प्रॉपर सेल्फ स्टडी करे देन वो उसके लिए अनफ है। एंड अगर ज़बरदस्ती हम लोग उसको बोलते हैं कि तुम पढ़ो, इतना देर तक पढ़ना है, तो ये उसके ऊपर मेंटल स्ट्रेस पैदा करता है। तो बच्चों को छूट देना चाहिए कि तुम इस टाइम में जाके खेलो, ये तुम्हारा खेलने का टाइम है। एंड ये पेरेंट्स का काम है कि उनको मोटिवेट करे कि इस टाइम में तुम खेलो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा पढ़ता भी है एंड आप मोटिवेट कर रहे हैं कि खेलो, तो मन से खेलता भी है, मन से पढ़ता भी है एंड वो आपका बात सुनेगा। एंड ज़बरदस्ती अगर बच्चों के ऊपर प्रेशर दिया जाए ना तो वो सही चीज़ नहीं है एंड इसके वजह से दिमाग में स्ट्रेस पड़ रहा है, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहा है, एच डाउन जा रहा है, बच्चों का बॉडी में फैट बढ़ रहा है, या कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पतला दुबला है तो बच्चा वीक है अंदर से, नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग। उसका बोन्स वीक है, मसल वीक है, बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, मसल मास का कमी है, बॉडी लीन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए उनको मोटिवेट करना होगा कि इस टाइम में तुम जिम करो या खेलो कूदो। इससे क्या होगा, बॉडी में गुड हार्मोन्स रिलीज होता है और उसको पढ़ने में भी मन लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हैबिट के बारे में बात करना चाहता हूँ, नेक्स्ट जो चीज़ करता है डेली एक्टिविटी में, दैट इज़ टू मच स्क्रीन टाइम एंड बैड पोस्चर। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा पोस्चर स्ट्रेट रहना चाहिए। अगर मैं ऐसे करके वीडियो बनाता हूँ तो क्या होगा, मेरा बैक के ऊपर अनवांटेड स्ट्रेस पड़ेगा एंड ये हाइट ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो डेली हर घंटा 1 घंटा में 1 मिनट स्ट्रेचिंग करते रहो, 1 से 2 मिनट। उससे क्या होगा, बॉडी फ्री रहेगा, मोबिलिटी अच्छा रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा रहेगा। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी दैट यू डू इज टू स्किप द ब्रेकफास्ट। आपको अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। होल नाइट आप सोते हो, ठीक है, तो आपका बॉडी फास्टिंग स्टेट में रहता है। इस टाइम आप जो भी खाना खाओगे वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा एंड आपका बॉडी वो सारे न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेगा ग्रो करने के लिए, ठीक है। सो आपका ब्रेकफास्ट में हाई प्रोटीन रहना चाहिए, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहना चाहिए, गुड फैट्स रहना चाहिए, साथ ही साथ सलाद वगैरह ये सब चीज़ें रहना चाहिए, फ्रूट्स, नट्स, ठीक है। तो अगर आप ब्रेकफास्ट को स्किप करेंगे तो आप ग्रोथ का जो सबसे इंपॉर्टेंट मौका है उसको छोड़ रहे हो, उसको स्किप कर रहे हो। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपका ग्रोथ होगा। चौथा चीज़ जो आप लोग डेली करते हैं दैट इज़ अपना बॉडी को अनवांटेड कैलोरीज देते हैं। कोई मतलब जो कैलोरी जरूरत नहीं होता है, जिसको कहते हैं हम लोग जीरो कैलोरीज, वो अपना बॉडी को प्रोवाइड करते हैं थ्रू जंक फूड्स, बिकॉज उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है। एंड कोई क्या करते हैं, इतना कम खाते हैं कि बॉडी को जरूरी कैलोरीज ही नहीं मिलता है ग्रो करने के लिए। आपको ग्रोथ करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज देना होगा, ठीक है, न्यूट्रिशियस कैलोरीज। अब जैसे कि अंडा, फ्रूट्स, चिकन,
ठीक है, पनीर, यहाँ से जो कैलोरीज आपको मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट कैलोरीज है। दीज आर नॉट जीरो कैलोरीज, बिकॉज इनमें प्रोटीन रहता है, विटामिन रहता है, मिनरल्स रहता है। अब अगर आप समोसा से कैलोरीज लेंगे, ये तो जीरो कैलोरीज है, ये आपका बॉडी के लिए कुछ भी काम का नहीं है, बिकॉज इसमें कुछ न्यूट्रिशन ही नहीं है जिससे आपका ग्रोथ हो। ये उल्टा आपका ग्रोथ को कम कर देता है, आपका ग्रोथ को हैम्पर करता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बॉडी को गुड कैलोरीज नहीं देते हैं, खाते ही नहीं है, बहुत कम खाते पीते हैं। एंड कुछ लोग बाहर का खाने का बहुत शौकीन होता है, या घर में ऐसा ऐसा खाना बनता है जो कुछ काम का नहीं होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी जो लोग हाइट बढ़ाने की करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, स्किपिंग करना, मसाज जंप करना, रेगुलर जिम जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, डेली 2 से 3 टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं, रात में स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, मतलब दिन भर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम इनफ है आपके लिए। वो जो वर्कआउट कर रहे हैं वो इंटेंस होना चाहिए। उसके बाद बॉडी को रेस्ट देना है, रेस्ट देने से बॉडी ग्रो करता है। आपका बॉडी ग्रो करता है किचन में, जब आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं एंड उसके बाद अच्छा मील्स ले रहे हैं, बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तब आपका बॉडी ग्रो करता है। वर्कआउट करते रहने से कहाँ ग्रो करेगा, आप तो बॉडी को तोड़ रहे हैं वर्कआउट करके। अब न्यूट्रिशन के थ्रू उसको रिकवर करना है। आप खाली वर्कआउट ही कर रहे हैं, बॉडी को तोड़ रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं है, बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो ग्रो कहाँ से करेगा। सपोज आपका हाथ यहाँ पे कट जा रहा है, ठीक है, डेली काटते रहेंगे काटते रहेंगे काटते रहेंगे काटते रहेंगे, हमेशा काटते रहेंगे, ठीक होगा नहीं होगा। कटने के बाद उसको रिकवर होने के लिए टाइम देना होगा। फिर अगर इसको आप काट देते हैं तुरंत, तो कहाँ से रिकवर होगा। वही आप लोग कर रहे हैं, ऑलवेज एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑलवेज। तो रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप एक पर्टिकुलर मसल को ट्रेन कर रहे हैं तो उसको कम से कम 48 आवर्स से 72 आवर्स उसको रेस्ट दो। किसी और मसल पार्ट को ट्रेन करो, डेली जंपिंग नहीं करना है, तो फिर आपका बोन्स रिकवर कहाँ से करेगा। एंड द लास्ट थिंग दैट यू डू इज कि आपको बाहर का चटपटा चीज़ खाने का बहुत मन करता है। अगर थोड़ा भी नहीं खाया तो आपका मन नहीं भरता है। एंड थोड़ा करते करते आप इतना खा लेते हैं कि आप अपना जो पूरा रूटीन है उसको बेकार कर लेते हैं। किसी को सोडा वाटर बहुत पसंद होता है, किसी को बिस्किट वगैरह बहुत पसंद होता है, किसी को चॉकलेट्स पसंद होता है, किसी को मीठा पसंद होता है, तो किसी को डेली एक रोल चाहिए, तो किसी को थोड़ा चाउमीन चाहिए, किसी को मोमो चाहिए। तो ऐसा करते करते आप अपना पूरा रूटीन को बेकार कर लेते हैं, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कंट्रोल। जो खाना बोरिंग है आपके लिए वो सबसे अच्छा है। एंड अगर न्यूट्रिशन कैलकुलेट करके खाते हैं तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है एंड अब टाइम आ गया कि इसको अप्लाई करिए, ठीक है। वीडियो देखने से नहीं होगा, सही ढंग से अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक्स अगर कर रहे हो तो ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो, टाइम को वेस्ट मत करो, ठीक है, बिकॉज ये टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल है। अपना ग्रोइंग फेज का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। जो आपका ग्रोइंग फेज है इसका फ़ायदा उठाओ, बिकॉज एक टाइम के बाद तो हाइट बढ़ता नहीं है, तो इस टाइम का आपको यूज करना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू।